हमारे संविधान में मैं आपसे विशेष विनती करूंगा, अनुच्छेद 15(4) पढ़िए। अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4). ये अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का हक सरकार को देता है। पहले ये नहीं था। आर्टिकल 15(4) संविधान के पहले संशोधन से हमारे संविधान में शामिल किया गया। जब ये विधेयक पेश किया गया तब के पार्लियामेंट में, तब उस पर एक सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ। इस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके 17 सदस्य थे और बाबा साहब अम्बेडकर इसके सदस्य थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये भी मैं आपको दूंगा। ये मई 24, 1951। इसमें एक सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? 2 साल बाद और 1 साल बाद भारतीय जनसंघ का गठन होता है। यानी कि भारतीय जनसंघ के जो स्थापक थे, उन्होंने अनुच्छेद 15(4) का विरोध किया था। और बदनामी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने ये संशोधन कराया। 15(4) पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान में है तो 15(4) है। इसके बाद 15(5) का जिक्र करूंगा। पर 15(4) नहीं होता तो आरक्षण असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि आरक्षण संविधान के खिलाफ है, क्योंकि साफ तरीके से नहीं लिखा गया था कहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण सीटों को लेकर। और इसका एक कारण है। कारण ये है, जो लोग इतिहास जानते हैं, पूना पैक्ट आपको याद होगा, 1932 का पूना पैक्ट, सितंबर, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था, वो आरक्षण को लेकर था, चुनाव के संबंध में, शिक्षा के संबंध में नहीं, रोजगार के संबंध में नहीं, सिर्फ चुनाव को लेकर आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा और महात्मा गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दी और पूना पैक्ट बना। और वो पूना पैक्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो इस संविधान में शामिल किए गए। आरक्षण रोजगार में, आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में कांग्रेस की नीति थी, और किसी की नीति नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया था संविधान सभा में, अगर आप पढ़ेंगे 25 नवंबर 1949, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं संविधान सभा में, कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। और वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है इसका श्रेय लेने का। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पंडित जी के शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हैं। पर जब हम लोग हमें कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे, क्यों नहीं हम कहते क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस संविधान को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है उसको लेकर। तो अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) is the key point in this constitution which enables reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in education and employment.
It was introduced not in the original constitution. It was introduced in the constitution by the first amendment to the constitution, which was prepared by a select committee which had Pandit Nehru, Dr. Ambedkar and many other members, and which was opposed by Shyama Prasad Mukherjee, who then founded the Jansangh. कि 15/4 किसने दिया? संविधान में संशोधन किसने किया? संविधान के संशोधन का विरोध किसने किया? यही तो बात है। और ये बात हमें, जब हम पर ये उछाले जाते हैं, इसका खंडन हमें इस तथ्यों के माध्यम से हमें करना चाहिए।